है भाई। चलिए W इक्वल टू mv। हाँ चलिए आगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, रेशियो बतानी है तुमको F1 और F2 की। ट्राई करो, ठीक है, मुश्किल आसान कुछ नहीं है, जितना हो सकता उतना करे। हिंट दे देता हूं इसका आपको मैं। F1 और F2 की रेशियो, इसको कंपोनेंट मेथड से करना। क्या करना है सर? कंपोनेंट मेथड से। 1 न्यूटन 2 न्यूटन इन सबके कंपोनेंट कर देना एक्स और वाई में, और अपोजिट फोर्सेस को क्या कर देना, इक्वेट कर देना। अपोजिट फोर्सेस को क्या कर देना है, इक्वेट। ऊपर वाली नीचे वाले के साथ, राइट वाली लेफ्ट वाले के साथ। तो सबसे पहले तो ये देखना कौन सी फोर्स ना तो एक्स में है ना पूरी तरह से वाई में है। तो फिर जो ऐसी नहीं है उनके कंपोनेंट कर दो। सर कंपोनेंट करने तो आते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा वाला। फिर देखते रहो, ट्राई करो, नहीं होगा तो थोड़ा बहुत हिंट देंगे और आपके साथ सॉल्यूशन तो अटैच रहेगा ही। करेंगे सब ट्राई? यस सर तो सब करो ट्राई, कुछ वैसा नहीं है, है ना। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, पोल दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप इतने क्वेश्चन सोल्व करें, फिर आपके साथ पोल शेयर हो जाएगा। पोल आपके साथ शेयर हो चुका है। ये आंसर्स हैं, इनमें से एक सही आंसर है, तो आपको क्लिक करना है बच्चे। आपके पास 3 मिनट है, वैसे 2 मिनट देता हूं मैं, 1.5 मिनट 2 मिनट, आपके पास 3 से 3.5 मिनट आप आराम से करिए। सो हैंड रेस कर देना जिसका हो जाए। और पोल पर, पोल दिख रहा है ना सबको? यस सर। पोल में तो 1 2 3 4 है। हाँ हाँ, ये इनमें से एक आंसर है। सर 1 2 3 मतलब या आंसर इसका एक्स की वैल्यू या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या नन ऑफ द अबव हो सकती है। ठीक है, ओके। अभी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से करो। मेरे को नहीं दिख रहा किसी ने क्या सोल्व, क्या आंसर दिया है, लेकिन इतना पता लगेगा कि किस किस ने आंसर दिया है। ओके आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। किसने ज्वाइन किया रेखा देवी के नाम से? सर अक्षित। हाँ अक्षित, अक्षित याद आ गया। वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड कृति, करिए। वेरी गुड सुजल, अरुंधति, वेरी गुड विश्व। लास्ट का आधा मिनट पड़ा है, बस फटाफट करिए। सॉरी,
अक्षय बच्चे चैट में नहीं लिखना था, अब तो चलो मैंने पोल एंड कर दिया, चैट में नहीं लिखना आंसर, ठीक है? सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा Yes, पानी sir. पोल नहीं करना, में लिख दिया। चलिए, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था। ये ऑप्शन नंबर 3 हाँ, ऑप्शन नंबर सी बोला है किसी ने शायद, 3 है ना, जिसका आंसर है 3। चलिए कैसे चेक करते हैं। 3 सबसे पहले तो मैं इसका सिर्फ हिंट दूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाएंगे अब, क्योंकि ये सिर्फ आपका रिवीजन टेस्ट है ना, ताकि आपको पता लगे आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से गलत। Yes, sir. घर पे जाके इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखना, बट मैं आपको हिंट दे के जाऊंगा हर क्वेश्चन का। देखो तुमने क्या करना है सर, F1 या तो चेक करो एक्स और वाई में कौन कौन सी फोर्सेज है। F1 कौन सी डायरेक्शन में है, हैंड लोअर कर लो सब, हैंड लो कर लो। देखो एक्स वाले में कौन कौन सी फोर्सेज है, F1 कहाँ है, एक्स में या वाई में? X. X में। तो इसको तो रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। F2 किस में है? Y में. Y इसको भी रिजोल्व नहीं करना। 1 न्यूटन, या तो पूरी तरह एक्स में ना पूरी तरह वाई। Y में. तो ये एक 45 डिग्री एंगल है, ये 45, आपके हिसाब से कोई सी पे भी, किसी के हिसाब से भी रिजोल्व कर दो इसको। अगर मैं इस 45 के अकॉर्डिंग रिजोल्व कर रहा हूं इसको, तो जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो कौन सा होता है बच्चे? Cos. तो इसको बोल दूंगा 1 वाले को रिजोल्व कर रहा हूं तो 1 cos 45। 45 Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, 1 sin। 45 ठीक है सर। सिमिलरली आप इसको भी रिजोल्व कर सकते हो। इसको कैसे रिजोल्व करोगे सर, इसको भी ऐसे ही रिजोल्व कर दो। ये 2 न्यूटन है, इसको भी 45, तो इसका भी ऊपर थीटा वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 2 cos 2 cos 45 ये वाला क्या हो जाएगा, 2 sin। हमको F1 और F2 से मतलब है, मैं F1 निकाल के बता दूं पहले। F1 कैसे निकाल सकते हो आप, देखो F1 दोनों फोर्सेस इक्विवेलेंट हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात होगी, क्योंकि लिखा हुआ है बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में। अभी तो लेफ्ट वाली फोर्सेस को किसके इक्वेट रख सकते हो, राइट वाली के, और ऊपर वाली को नीचे वाली के। तो आइए लेफ्ट में कौन कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे, लेफ्ट में 2 sin बताओ। 45. 2 न्यूटन 2 sin 45, 45. और राइट में कौन सी लग रही है, F1 और 1 sin 45 1 sin 45 प्लस 1 45. sin 45, दोनों ही राइट में लगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। sin 45 को लिखोगे 1/√2, F1 की जगह F1 ही, sin 45 फिर से क्या होता है 1/√2। तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 2/√2 माइनस 1/√2। इसको क्या बोलूंगा, 2 में से बन गया 1, 1/√2, ये तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, F1 ऐसे ही आप किसकी निकाल सकते हो, क्योंकि कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऊपर कौन कौन सी लग रही 2 है, cos 45 2 plus cos 1 cos 45 45 प्लस 1 cos 45 किसके इक्वल रख दो, F2। F2 तो ये F2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इनकी क्या आ जाएगी बच्चे, 3 रेशियो आ जाएगी, है ना। 2 cos 45 प्लस 1 cos 45 कितना हो जाएगा, 3 cos 45। yes sir 3/√2 तो ये आ जाएगा F2। अब F1 और F2 ये याद रखा करो, F1 to F2 लिखा हुआ है या F2 to F1, F1 ऊपर लिखना है और F2 F1 नीचे। तो F1 by F2 कर दो, ये तो पूरा सोल्व हो गया क्योंकि छोटा है, बाकियों में हिंट दूंगा। देखो 1/√2 और F2 की जगह क्या लिखोगे, 3/√2। √2 से √2 कट जाएगा, तो F1 by F2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1/3। 1/3 इन्होंने बोला है आ रहा चाहिए आंसर 1/x, तो हम इसके इक्वल रख देते हैं। तो x किसके इक्वल आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, 3 ठीक है। ये थी। तो इसकी अप्रोच सिर्फ इतनी सी थी बच्चे, कि ऊपर वाली फोर्सेस नीचे के, राइट वाली फोर्सेस लेफ्ट के। क्यों ऐसा कर पाया, क्योंकि बॉडी कैसी है मेरी, इक्विलिब्रियम किसी को कोई डाउट है इसमें, बहुत आसान था। no sir Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पुली.
हाँ हाँ, ध्यान से रुक तो जाओ, क्या हो गया फिर। एक हैंगिंग मास है 4 टाइम्स बिगर मास बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट। ये एक मास है, दिख रहा है सबको, ये एम मास, ठीक है। इसको Yes, टाई कर रखा है इस मास से जो कि 4m का है, ठीक है। बिगर मास हॉरिजॉन्टल स्लैब पर पड़ा हुआ आइस की, ठीक है, वो 2 mg फोर्स से इसको क्या पर पुल हो रही है, किससे सर, इसको कितनी फोर्स से हम पुल कर रहे हैं, 2 mg। दो एफ की वैल्यू कितनी है, 2 mg से, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। इस केस में स्ट्रिंग पर जो टेंशन आई है वो कितनी आई है बच्चे, एक्स X बाई by 5. एक्स 5 of mg। तो तुमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। मैं तुमको बार बार बोला जाता है कि मैं तुमको हमेशा यही बोलता हूँ ना कि भाई टेंशन अगर इसने पूछा कि निकालना है टेंशन में एक्स की वैल्यू, तो तुम ऐसा मान के चलो तुमने क्वेश्चन में क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। जो Yes, तुम्हारी sir. वैल्यू आएगी और जो इन्होंने दे रखी है उसको कंपेयर कर दो। जैसे इसमें इसमें हमने F1 बाय F2 निकाल दी और फिर कंपेयर किया, हमने सीधा वैल्यू तो पुट नहीं करी। इन्होंने F1 बाय F2 दे रखा था 1:x और पूछा था x बताओ, हमने कहा हम अपने तरीके से क्या निकालेंगे, F1 बाय F2। ऐसे ही तुम इतने केस में क्या निकालना है, तुम ये समझ के चलना कि तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। टेंशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या निकालना है तुमको, टेंशन। Tension. मास है m, ये मास है 4m, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। 4m को मैं खींच रहा हूं कितनी फोर्स से, 2m, 2 mg. और तुमको निकालनी है क्या, टेंशन। टेंशन। फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन तो तुम आराम से निकाल पाओगे, जल्दी करना, ठीक है। ट्राई करोगे सब, यस सर। करिए, ट्राई करिए। yes, sir. मैं पोल जनरेट कर दूंगा, आप ट्राई करिए। पोल लॉन्च हो चुके हैं बच्चे, जिस बच्चे ने कर लिया वो ट्राई कर सकता है। हिंट दे देता हूं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना होता है तो पूरे सिस्टम को कंसीडर करते हो। इंटरनल फोर्सेस निकालनी होती है तो अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम, यानी टेंशन फोर्स निकालनी है, नॉर्मल फोर्स निकालनी है, तो सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। एक्सेलरेशन के लिए पूरे सिस्टम का बनाते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हो उस टाइम। चलिए, जिसका हो जाए हैंड रेज करना। सर जो मेरा आंसर है वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर नन ऑफ द अबोव लगा दो, अगर आपके ऑप्शन नहीं है तो। नन ऑफ द अबोव भी तो है ऑप्शन में। रखना, एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, टेंशन निकालनी है। ओके बच्चे।
वेरी गुड बच्चों, जल्दी जल्दी करो। कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, उनमें से एक दो का सही भी है, ट्राई करते हैं। वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड आयुष, सुजल, अक्षित, वेरी गुड, करते रहिए। बाकी सब लास्ट का 1.5 मिनट पड़ा है, जल्दी जल्दी करिए। वेरी गुड जसप्रीत, विश्व, अभी तक एक बच्चे का आंसर तो बिल्कुल सही है, 3 बच्चों का आंसर सही है। सर एक्स की वैल्यू हाँ, एक्स की वैल्यू, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड आयुष, हो गया, बढ़िया। नितिन, वेरी गुड अरुण। 5 से 6 बच्चों का आंसर सही आ गया है। ये बच्चों लास्ट के 30 सेकेंड्स लेफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने वोट दिए हैं आज। चलो खत्म, टाइम कॉल कर रहे हैं अब हम एंड। आई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए 6। देखते हैं, सबसे पहले तो बच्चों टेंशन निकालनी है हमें, है ना। टेंशन वैसे तो उसने बोल रखा है कि x/5 mg, हम कहते हैं हम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। अब टेंशन निकालने के लिए मेरे को पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? चाहे तुम इस ब्लॉक का बनाओ चाहे इस ब्लॉक का बनाओ, टेंशन यहाँ पर इस वाले एम के लिए टेंशन कहाँ लगेगी बच्चे? इस वाले एम के लिए सर नीचे, सोचो। ऊपर। सर नीचे वाले के लिए टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऊपर। बॉडी लगती है। कैसे लगती है? अवे अवे फ्रॉम फ्रॉम। द। हाथ नीचे कर लो सब। यहाँ पर लगेगा नीचे mg, तो mg, अब बॉडी कहाँ जाएगी हमें अभी पता नहीं। हम मान के चलते हैं, अब देखो बीइंग पुल्ड, अगर इसको ऊपर से पुश किया जा रहा है, तो अगर हम मान के चले ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा होगा बच्चे? टेंशन। टेंशन। माइनस सपोज कौन कर रहा होगा? mg mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब मेरे पास m की वैल्यू तो चलो कोई नहीं, क्योंकि टेंशन mg की फॉर्म में ही आने वाली है, लेकिन एक्सेलरेशन तो पता होना चाहिए ना। यस सर। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है मेरे पास? मैं सिर्फ कौन सी फोर्स को काउंट करूं? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। जैसे इन्होंने काउंट भी किया हुआ है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। चलो पहले जब भी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को यूज किया करो, इंटरनल फोर्स को कैंसिल कर दिया करो। इंटरनल फोर्स कौन सी है यहाँ? टेंशन। टेंशन। तो टेंशन नहीं आएगी, बाकी सबको लिख दो। यहाँ पर कौन सा लेके जाएगा सर नीचे? ऊपर कौन सा लेके जा रहा होगा? टेंशन। कोई नहीं। इस साइड कौन लेके जा रहा होगा? 2mg। यस सर। और उसको अपोज कौन कर रहा होगा? सिर्फ टेंशन mg। टेंशन तो mg। आएगी ही नहीं, टेंशन तो आएगी ही नहीं। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब मास टोटल लिखूंगा या नहीं? टोटल। तो 4m प्लस m कितना हो गया? 5m। 5 ए m m m कट जाएगा। तो यहां पर अब ध्यान से देखना, ये दिख रहा है आपको g/5? हमारा भी देख लो, चेक करो। एक्सेलरेशन 2g माइनस g कितना हो जाएगा? g इज इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी? g/5। g/5। तो एक्सेलरेशन g/5 आ गई। तो ये इक्वेशन तो थी हमारे पास, इसमें पुट नहीं कर सकते? t माइनस एम जी इज इक्वल टू m, एक ही जगह क्या पुट कर दोगे? g/5। तो टेंशन क्या आ जाएगी बच्चे? mg/5 प्लस प्लस mg। mg। तो 5mg प्लस mg कितना हो जाएगा? 6/5 mg। 5। तो इसने क्या बोला है? हमारा आंसर आया है टेंशन का 6 mg/5, लेकिन इसने क्या बोला है कितना आना चाहिए?
एक्स एम जी x वाई, upon 5 दोनों को कंपेयर कर दो, एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 6k 6. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, इसलिए बहुत बच्चों ने आंसर सही भी दिया था। वेरी गुड बच्चे, क्लियर है सबको? Yes, जिसको sir. भी Yes, डाउट sir. है वो Yes, sir. सॉल्यूशन भी देख लेना। और मैंने वैसे पूरा सोल्व कर दिया, हम धीरे धीरे हम सोचे थे कि हिंट दे जाएंगे, लेकिन ये फ्लो में पूरा हो जाता है, हम हिंट दे के जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फिर भी किसी को कोई डाउट है अभी पूछ ले, चले सब? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये टेस्ट टाइप चल रहा है, इसीलिए हम सिर्फ हिंट देंगे, एक्सप्लेनेशन आपकी हर क्वेश्चन के साथ लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका हिंट देंगे। चलिए टाइम लीजिए अपना। पोल, इसका आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सिर्फ पोल डालना है मुझे, पोल डाल दूंगा मैं, आप ट्राई करते रहिए। पोल लॉन्च हो चुका है, जिसका आंसर आ जाए वो कर जाए, कोई भी नकल नहीं करेगा लेकिन। और इसमें सिर्फ लॉज ऑफ मोशन नहीं, थोड़ा बहुत इसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन और थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स भी है, ताकि आपको रिवीजन आपकी पता लग जाए। इस क्वेश्चन के लिए अगर किसी को हिंट चाहेगा तो वो हैंड रेज कर ले, हिंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है अभी हमारे लिए। जिससे क्वेश्चन सोल्व ना आए उसको थोड़ा सा हिंट चाहिए, वो मेरे से ले ले, वो आपकी लाइफ लाइन हो जाएगी, ठीक है? ऑडियंस पोल तो नहीं करेंगे, और मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, तो एक्सपर्ट एडवाइस भी नहीं होगी। तो इस लाइफ लाइन का क्या नाम दे भाई, क्या नाम दे इस लाइफ लाइन को? कौन बनेगा करोड़पति 7 करोड़ का क्वेश्चन। ना ना, लाइफ लाइन का नाम होता है। चलो एज एन ऑडियंस ट्रीट करना मेरे को, ऑडियंस पोल किसी को चाहिए तो बताना, हेल्प में करो ट्राई। क्वेश्चन को समझो, ऑस्ट्रेलिया है, क्या समझोगे? ऑस्ट्रेलिया है, तब जाके क्या पता आंसर निकल जाए सही। क्यों भाई, गुस्सा तो भरा पड़ा होगा यस सब, यस। गुस्सा तो सब में भरा पड़ा होगा, तो क्वेश्चन को ऑस्ट्रेलिया समझ के सोल्व कर। नो सर। तुम तो शांत हो, तुम में कहाँ गुस्सा आएगा है भाई? यस सर। करो करो। सवा 2 मिनट पड़े हैं। ओके आयुष, वेरी गुड, अगर हो गया Sir, तो। hint. हिंट चाहिए? अच्छा अच्छा, Yes, हिंट sir. ये है बच्चे, अक्षित तुम्हारा हो गया क्या, या हिंट चाहिए? चलो, हिंट ये है बच्चे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगी। Yes. करिए, तो तुम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल लो, तुम्हें फोर्स की अपने आप पता लग जाए। करिए। ओके, हो गया, Yes, sir. वेरी गुड। और किस चीज का हो गया भाई? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड अक्षित।
किसी ने 5.3 को तो अच्छा सॉरी 5.3 कहाँ देख रहा हूँ मैं, किसी ने ऑप्शन ए को तो टच ही नहीं किया, क्या बात। वेरी गुड विश्व, करिए करिए करिए, सब करिए स्टार्ट। एक बच्चे ने टच करा है ऑप्शन ए को। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। लास्ट के 30 सेकेंड्स। चलिए, ये टाइम्स अप, पोल इज एंडेड, पोल हैज बीन एंडेड। चलिए देखिए भाई क्या अप्रोच लगाई है इसमें, क्या गिवन है हमें, आर गिवन है सर, एक्सपीरियंस फोर्स निकालनी है। देखो आर मतलब क्या होता है सर, आर बोले तो Displacement. डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। 10t आई कैप प्लस 15t का स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। आपने एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा हुआ है ना, तो फोर्स Yes, sir. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल लो तो फोर्स की पता लग जाएगी। तो लेकिन मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैसे आएगा। अच्छा Double differentiation. हाँ, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। Velocity. तो कर देते d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10t आई कैप प्लस 15t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। कर दो डिफरेंशिएशन। 10t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 10. 10, क्योंकि t हट जाएगा, सिर्फ आई कैप, 10 आई कैप प्लस 15t स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे, 30t. हाँ वेरी गुड। पावर आगे आ जाती है, 2 आगे आ गया तो 15 टू 30, पावर में से एक कम, टी जे कैप प्लस 7k कैप का क्या आएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसमें तो कुछ Zero. आना ही नहीं, खत्म कहानी खत्म। आगे तो ये तो आ गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से क्या निकालना है बच्चे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन Acceleration. के लिए अब दोबारा से अब वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी टी ऑफ 10 आई कैप प्लस 30t जे कैप। ठीक है तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम सबको पता है, 10 0 क्योंकि कोई टी का Zero. फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो 0। 0 30t का क्या आ जाएगा, सिर्फ 30 30 और दूसरा कैप 30t. जे कैप। के तो एक्सेलरेशन आई 30 जे कैप, और कौन सी डायरेक्शन में आई है, सिर्फ वाई की Y axis. प्लस वाई, वाई यानी फोर्स भी कौन से में लगी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई बाई वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी बी। तो B. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, देखो 30 जे कैप, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको, सर Yes, sir. डिफरेंशिएशन किया। देखो ये क्वेश्चन आसान है, मैं मान रहा हूँ, बहुत सारे Yes, sir. मुश्किल, बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। ये वाले क्वेश्चन जैसे देखा था हमने, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, मीडियम लेवल के हैं। तो कि उसी से आपकी रिवीजन तय हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं Yes, बहुत हायर के लाऊंगा तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना पड़ेगा मुझे पहले कि आप प्रिपरेशन कर लेना। अभी बिना प्रिपरेशन के तो मीडियम क्वेश्चन हो जाए तो भी ठीक है। चले आगे, yes सर आइए। Yes, sir. Yes, sir. अब ये उठाना क्वेश्चंस को, देखो खुद समझो इस क्वेश्चन को और खुद ट्राई करो। जिसको क्वेश्चन समझना है 1 मिनट लो, क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट का टाइम है। और अगर जिसको समझ में आ जाए करना स्टार्ट कर दो, जिसको समझ में ना आए वो हैंड रेस करके बोलो सर हिंट, ठीक है। जैसे पिछली बार आयुष ने मांगा था, वैसे कोई भी मांग सकता है, आयुष भी मांग सकता है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हिंट मांगना, बिल्कुल पढ़ते ही हिंट। हाँ हिंट चाहिए बच्चे, विश्व। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो लेकिन पहले थोड़ा, तो आप दोगे नहीं, नहीं, आंसर नहीं। तो आप दोगे नहीं। बिल्कुल नहीं देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर हिंट मांगना। अगर तुम्हें समझ ना आए लिख के देखो क्वेश्चन को,
जो मेन चीज है उसमें लिख के देखो और फिर देखो क्या चाहिए तुम्हें। अगर फिर भी समझ ना आए फिर हैंड रेस करके हिंट मांगो, ठीक है? करो ट्राई। किसी को हिंट चाहिए तो अब कर सकता है हैंड रेस। विश्व, हिंट चाहिए अभी भी? सर 2 मिनट क्वेश्चन लिखने दो। अक्षय, सुजल, जिसने भी हिंट के लिए पूछा था, अगर किसी को भी चाहिए वो हैंड रेस कर दो, अदरवाइज पोल खुल चुका है, आप आंसर दे सकते हो। आपके पास 3 मिनट है और जिसको हिंट चाहिए वो एक बार पूछ ले मेरे से। 3 मिनट का क्वेश्चन होगा नहीं वैसे, पर कोई नहीं। हाँ साहिल, हिंट चाहिए बच्चे? साहिल, हिंट चाहिए? ठीक है, देखिए, या है आंसर दे दिया आपने? किसका आंसर आ गया बच्चे? किसी ने आंसर डाला है? चलो हिंट दे देते हैं अगर मांग रहे हो तो। देखो, बॉडी का मास गिवन है बच्चे 500 ग्राम, मास गिवन है और उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है विद क्या? Displacement. डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है और गिवन है कैसे? v की वैल्यू दे रखी है 10√x और तुमसे पूछा क्या है? x, फोर्स है ना? फोर्स निकालो। Yes. फोर्स का फॉर्मूला सिंपल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो लग जाओगे, बट एक्सेलरेशन Yes, sir. तुमको निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन तुम्हें अब वेलोसिटी की फॉर्म में नहीं, साथ साथ वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में तो तुम्हें पता है dv/dt, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, यस सर। वो फॉर्मूला यूज करना है। एक्सेलरेशन निकालना है, मास तो गिवन ही है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ध्यान में रखो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या था? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dx करके जो निकालते थे हम, अगर किसी को याद हो तो। dy/dx into dv/dx। v dv/dx है ना? Yes, sir. v dv/dx, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। कर दो। फिर हो गया है। हो गया, वेरी गुड। फिर हम आएंगे बात बात। सुजल, हो गया? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कृति, हो गया कृति, या हिंट लेना है? नहीं हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड विश्व, वेरी गुड अरुंधति। पोल भी करते रहो ना, पोल भी। हैंड रेस ज्यादा हो गए, पोल कम है। हाँ, अब बराबर हो गए। वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड पीयूष। एक बच्चे ने और भरा है, वेरी गुड अरुण। करिए करिए, ट्राई करिए, लास्ट का 1 मिनट पड़ा है, बस फटाफट करिए। वेरी गुड। और भी बच्चों ने भरा हुआ है भाई। वेरी गुड रमन, जसप्रीत, कशिश, वेरी गुड। वेरी गुड नितिन, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड चिराग। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड पोल क्या कर दिया जाए अब? एंड। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डाला है, ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम बच्चों ने डाला है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चेक करते हैं। देखो, फॉर्मूला तो तुमको पता है, एक्सेलरेशन का होता है वैसे dv/dt,
लेकिन डीवी बाई डी टी तब लेता जब टाइम की बात होती है। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय क्या कर देता था, dx। dx तो ये dx बाई डी टी बन जाता था मेरा सिंपल v v, और ये साथ में dv बाई dx। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं तब यूज करता हूं जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में बात हो रखी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। dx तो कुछ करना ही नहीं। वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 10 रूट 10 x x, है ना, dv बाई dx। अब ये भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो सर, बोलो कैसे निकालोगे, v स्क्वायर कर by dx of v बोलो बोलो, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। स्क्वायर कर देंगे सर। स्क्वायर कितना, स्क्वायर कर दोगे पक्का, Yes. सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा, स्क्वायर कर दोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू क्या है 10 रूट एक्स, यानी x की पावर 1/2 क्या। अब अगर तुमने ऐसे लिख दिया बच्चे, एक बात सुनना, मुझे बताना कहाँ पे गलती होगी तुमसे। 10 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा क्या, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, बाहर आ जाएगा। x की Yes, पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, 1/2 आगे आ गया, पावर में से 1 माइनस करूंगा, 1/2 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, -1/2 -1/2। तो ये क्या बन गया सर, 10 10 जा 100 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय में 10 10 जा 100 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय में x की पावर -1/2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस रूट एक्स रूट एक्स। तो इसको मैं लिख दूं 1/√x, और साथ में नीचे और भी कुछ है, वो क्या है 2, 2 तो 2 कर दो, रूट एक्स से रूट कट गया। ये तो आंसर मेरा क्या आ गया सर 50। तो ऑप्शन में 50 है क्या, नो नो सर। सर क्यों सर, क्यों सर नहीं है, सर लेकिन ये आपका एक्सेलरेशन आई 50 वेरी गुड, क्या आया है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। पूछा क्या है फोर्स, फोर्स फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी ये भी देखेंगे, एक्सेलरेशन क्या है 50 और मास कितना है सर 500 ग्राम। 5/10 ग्राम को करोगे किलोग्राम में तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 आंसर आया 5। क्या ऑप्शन में है क्या, 5 5 25 आप सर 5 मल्टीप्लाई करना था। हाँ सॉरी सॉरी 25 बिल्कुल, ऑप्शन में है क्या, यस सर ऑप्शन नंबर यस सर क्वेश्चन नंबर सी यस सर सी। तो 5 5 जा 25, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सबको, यस सर यस सर ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो जो बच्चा यहां पर निकाल के सोच रहेगा ए की वैल्यू 50 और मेरे को ऑप्शन में नहीं दिखी और वो क्वेश्चन छोड़ दे, वो बहुत गलत करेगा, क्योंकि उसने 90% मेहनत कर ली, सिर्फ 1% मेहनत क्या नहीं करी उसने, 90% क्वेश्चन कर लिया, सोल्व करने में मेहनत कर ली, 1% का दिमाग इतना में नहीं लगाया कि सर क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा, एक्सेलरेशन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्स फोर्स तो बाकी का 9% वेस्ट हो जाएगा सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो याद ही नहीं रखेगा सर ये फोर्स निकालना है। एक्सेलरेशन निकालोगे और ढूंढते रहोगे ऑप्शन में, इसलिए क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करना बहुत जरूरी है। मैंने जब भी फॉर्मूला लिखा है सबसे पहले किसका लिखा है, F इज इक्वल टू एम ठीक है, बाद में ये सब लिखा है, क्योंकि मुझे पता है फोर्स है तो मेरे को एक्सेलरेशन के साथ साथ मास के साथ साथ एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो मैंने यहां से सिर्फ एक्सेलरेशन निकाला है। तो इससे क्या पता लगता, अगर टाइम की बात करें और वेलोसिटी की बात करें तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का dv बाय dt, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, v into dv by dt dv बाय dt dx, वेरी गुड, v dv बाय dx याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या किया था dx बच्चों। dx क्लियर है सबको, दोनों फॉर्मूला फटाफट Yes, बोल sir. दो। एक तो क्या था सर dv बाय dt, दूसरा क्या था v dv by dx और कब यूज करना है सबको पता लग गया, यस सर यस सर जब डिस्प्लेसमेंट चलिए। दी होगी हाँ जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करिए तो सेकंड फॉर्मूला। आइए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे लिखो जो जो तुम्हें गिवन है, अगर क्वेश्चन समझना है हैंड रेज करो सर हिंट,
ठीक है, पहले क्वेश्चन को लेकिन पढ़ोगे अच्छे से, फिर मैं पोल दूंगा। जिसको भी क्वेश्चन समझ ना आए हैंड रेज करना, हिंट मिल जाएगा, अदरवाइज मैं पोल लॉन्च करने वाला हूं। पोल लॉन्च हो चुका है, आपको क्वेश्चन पूछना है, हिंट चाहिए, हैंड रेज करना, अदरवाइज आंसर्स देना स्टार्ट कर दो, आपके पास 3 मिनट है। करिए, हैंड रेज कर सकते हो जब भी कुछ पूछना हो। हाँ आयुष बोलो। सर कर लिया। ओके वेरी गुड, बाकी सब भी करिए। वेरी, साहिल हो गया? ठीक है बच्चे, बाकी सब भी करिए, कोई बात नहीं, आराम से करिए, ईमानदारी से करिए लेकिन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अक्षित, क्षितिज, अरुंधति, कृति, साहिल, विश्व, वेरी गुड। चलिए लास्ट का 1 मिनट पड़े भाई, फटाफट। लास्ट का 30 सेकेंड्स। चलिए टाइम इज ओवर, पोल एंड कर देते हैं। हाँ भाई सभी बहुत सारे बच्चों ने जो ऑप्शन लगाया है, वेरी गुड। ऑप्शन लगाया है ऑप्शन नंबर डी। आपको भी D. पता लग रहा है? आपको भी पता लग रहा है? यस No, सर, sir. ऑप्शन में सर डी हमने लगाया तो दिया है। डी, तो ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, चलिए देखते हैं क्या गिवन है बच्चे इस क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गिवन है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर। J क्या ठीक मेरे है। को अभी कुछ देखते हैं क्या निकालना है, बात की मास भी गिवन है 500 ग्राम। एक्सेलरेशन। फोर्स की बात हो रही है, टाइम t इज इक्वल टू 1 पर, t की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड, और फोर्स ने दे रखा है तो उसमें x की वैल्यू, यानी मेरे को ओवरऑल क्या ही निकालना है, एक्सेलरेशन। फोर्स। फोर्स एक्सेलरेशन कहाँ निकाल रहे हैं? अच्छा देखो, इफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज दिस, तो इसके अंदर x की वैल्यू निकालो, यानी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? फोर्स की निकालनी है, और फोर्स में x की वैल्यू जो वो बाद में, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं ना अभी मैं, ये जब भी x की वैल्यू है तुम ये मत सोचा करो कि ये गिवन है, ये निकालना है, ऐसा सोचा करो। तो तुम्हें क्या निकालना है? न्यूटन में क्या निकालना होगा?
फोर्स, बाद में इसके साथ Force. कंपेयर कर देंगे। तो फोर्स निकालनी है, ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. कैसे निकालेंगे? वी टी और एम, सर ये तो बहुत आसान है। एक्सेल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. अब मास तो गिवन है सर 500 ग्राम, लेकिन अब एक्सेलरेशन निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। टाइम की और वेलोसिटी की फॉर्म में तो क्या ही होता है, डीवी बाय, डीवी अपॉन डीटी। by dt. अब डीवी बाई डी टी, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ 2ti कैप Yes, sir. प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो बताओ 2ti कैप का डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन 2 2i i कैप कैप प्लस 3t स्क्वायर का, 6tj कैप। 3j cap. ये तो आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कितने पर पूछी है? टाइम 1 second. यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो 1, तो ये तो 2 ही रह जाएगा 2i क्योंकि यहाँ तो प्लस 6j, क्योंकि टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1। तो ये आ गई एक्सेलरेशन। तो फोर्स तो निकाल दो। मास कितना है बच्चों? 500 ग्राम, यानी 500 बटा 1000। और एक्सेलरेशन कितना है? 2i कैप 2i प्लस 6, कैप प्लस 6j कैप। 0.5 कर देंगे इसको। तो 1/2 है ना? Yes, तो sir. यहाँ पर क्या लिख Yes. सकते हो? 1/2 को 2 से 1/2 इंटू 2i कैप प्लस खोल लो ब्रैकेट 1/2 इंटू 6j 6j कैप। कैप। ये तो ये कट गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? एक तो I सिंपल हो cap गया i कैप 3j प्लस cap. 3j J कैप। cap. j कैप। तो इन्होंने क्या बोला है? यानी क्या चाहिए बच्चों? x i कैप प्लस X xj कैप। J cap. तो बताओ कंपेयर कर दो, x की वैल्यू क्या है? 3 तो ऑप्शन नंबर 3. D. क्लियर है क्या सबको? Yes. थोड़ा sir. सा फास्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अभी टेस्ट की रिवीजन के लिए कर रहे हैं ना ये काम। टेस्ट की तो चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले, उन्हीं का ही तो है वो क्वेश्चंस बार बार, Yes, sir. इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ऐसी चीजें करी थी ना हमने, याद है सबको? Yes, Yes, sir. sir. फिर भी किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, और आपके साथ सॉल्यूशन तो अटैच है ही, आप घर जाके भी देख सकते हो, लेकिन अभी भी पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलें आगे। Yes, sir. yes sir। किसी को कुछ डाउट Yes, पूछना sir। है? No, sir. no sir। यस सर पूछना तो नहीं ना? No, sir. चलिए ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर दिस वन। अब ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, गलती से आ गया ये तो मेरे से, है ना? तो फटाफट कर दियो। ये बहुत पहले पूछा गया था जेई में, अब नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बट तुम्हें आना चाहिए, फिर भी करो। हो गया आयुष? yes sir। बढ़िया। मैं पोल डाल देता हूँ फटाफट। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। ये मत कह देना सर ने कहा है सर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत आसान है, तो क्या ही करना, हमसे हुआ ना तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके साहिल, वेरी गुड। अगर हो गया तो मैं पोल डाल रहा हूँ बच्चे, लो अब डाल दो। साहिल, आयुष, कृति, वेरी गुड, डाल दो पोल, डाल दो। आप लोगों को पोल दिख तो नहीं रहा? मैंने तो यहाँ से ऑफ कर रखा है। दिख रहे हैं? आयुष पोल दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? Yes, sir. yes sir। दिख रहे हैं तुम्हें पोल? नहीं मतलब आंसर्स तो नहीं दिख रहे ना उसके? Yes, sir. No, sir. दिख Sir, रही नहीं दिख रहा। परसेंटेज आती है। ये पता लग रहा है कि कितने बच्चों ने कितना सेलेक्ट किया है? Yes, sir. हाँ, नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। yes sir। अरे मेरे को सच बताओ, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। सर नहीं दिख रहा है। आयुष बताया। ठीक है आयुष करिए। इस विश्व के तो मैं पूछता हूँ, रुक जाओ। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड कृति, वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड दीक्षांत, नितिन, वेरी गुड। वेरी गुड सुजल, जसप्रीत, वेरी गुड सरिंदर। करिए करिए। इसमें तो ज्यादा टाइम देंगे नहीं, सिर्फ 1 मिनट पड़ा है, फटाफट कर लो।
वेरी गुड रमन। अगर जिसके देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन, अब वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है आगे की। हाँ सर मैं बढ़िया चल रहा है, मेरा थोड़ा बहुत तो है दिमाग में, लेकिन जिससे ये क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो रहे उसको थोड़ा सा चौकन्ना होने की जरूरत है, वो रिवाइज करना स्टार्ट कर दे पिछले वाले, ठीक है ना। और जिसके हो रहे हैं Yes, वो sir. और प्रैक्टिस करें अच्छे से, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इससे अच्छे लेवल के। लेकिन जिससे ये भी नहीं हो रहे वो पहले इसी लेवल को अच्छे से ढंग से करे, फिर आगे चले। ये सिर्फ आपका लेवल चेक कर रहा है। बोलो कृति, कुछ कह रहे हो? सर कुछ नहीं है। ओके, सर एक डाउट था। पूछो 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 कृति। सर माइक ऑफ हो रहा है आपका बार बार। टाइप टाइप कर दो, टाइप, अगर बोला नहीं जा रहा तो। बस लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन। कृति कोई डाउट था क्या बच्चे? टाइप कर रहे हो? नहीं सर, बाद में बताऊंगी। चलो ठीक है बच्चे, ओके। आइए, तो ये तो क्वेश्चन क्या था बच्चे, इसमें डिस्प्लेसमेंट गिवन थी कितनी, 5t² माइनस 4t प्लस 5। वेलोसिटी Yes. की बात हो रही है, लेकिन कितने सेकंड पर? 2. अब कोई बच्चा अगर यहाँ पर पहले ही टी को 2 पुट कर दे तो वो सही होगा या गलत? गलत. Sir, color. गलत, गलत। क्योंकि उसने वेलोसिटी पूछी है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी। अगर यहाँ पर पहले ही 2 पुट कर दोगे, ये तो किसकी वैल्यू है? डिस्प्लेसमेंट की ना। Displacement. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड पर। तो तुमने किस में पुट करनी है? पहले क्या निकालोगे? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन. और वेलोसिटी निकालना तो कौन सी बड़ी बात है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा? अब सीधे लिखो 20 20 minus 4. 10t माइनस 4। 5 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाता है? 0। जीरो 0. तो इसकी ये आ जाएगा 10t माइनस 4। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। चलिए, सर जेई ने कब डाल दिया? आपने तो कर दिया। नहीं नहीं, आया हुआ है जेई में, आया हुआ है, पहले आया हुआ है, बहुत पुराना है वो, इसीलिए डल गया ये गलती से। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें जो जेई में नहीं आया हुआ, क्योंकि ये वो साइट ही वही है जिसमें सिर्फ जेई के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट ये बहुत पुराना आ गया। Yes, 20 sir. minus 4 16. 20 में से 4 गया 16। 16 मीटर. क्लियर है? 16. Yes, sir. चलिए, Yes, आ sir. गया होगा आसानी सा क्वेश्चन, कोई बात। अब ये पढ़, अब ये करो फटाफट। ये क्वेश्चन आ गया पहुंच गए यूनिट्स मेजरमेंट एरर्स में। लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी। Yes, sir. सर आपने पोल ही नहीं एंड कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, अब तुम्हारा टाइम हो जाएगा वरना दूसरी क्लास का। फटाफट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पोल डाल रहा हूं। जो क्वेश्चन नहीं आने वाला जेई का था, वो मैंने अपने आप बता दिया कि वो क्वेश्चन जेई में आ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन अच्छा, ये कर सकते हो, ये नॉर्मल लेवल का है, करिए। किसी को हिंट चाहिए? क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे वाले चैप्टर का है, यूनिट मेजरमेंट का है, तो आपको हिंट चाहिए तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। और कृति आपने जो भी कहना है बता सकते हो बच्चे, है ना। और भी किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। और कोई रेगुलर अगर बच्चा क्लास में नहीं आ रहा, उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे को मैसेज भी कर सकता है और चैट बॉक्स पे भी लिख सकता है। हिंट, विश्व शर्म आ रही थी बोलने में, लिख रहे हो है भाई? हिंट चाहिए? कोई नहीं। शर्म नहीं आती बोलने में। देखो इसमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, ये प्लस माइनस के बाद जो टर्म लिखी होती है बच्चे, ये क्या होता है? Error. एरर। और एरर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अंदर देखो दो चीजें होती हैं, एक तो
ट्रू वैल्यू और साथ में एरर लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की ट्रू वैल्यू तो तुम आसानी से लिख सकते हो, मास कितना है 5 और वेलोसिटी कितनी है 20। तो 28. काइनेटिक एनर्जी सिंपल तो आराम से आ जाएगी हाफ mv² से। कैसे लिखोगे, लिख लोगे? वो मैं हिंट दे रहा हूँ, चलो हाफ mv² से। लेकिन Yes, एरर sir. कैसे निकालोगे? एरर भाई काइनेटिक एनर्जी गिवन है हाफ mv², हाफ तो छोड़ दो, m और v²। हमें पता है जब एरर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, डिवाइड पावर होके मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, याद है ना? जब y की वैल्यू गिवन होती थी हमें ऐसे, या ऐसे समझ लो किसी वैल्यू, कोई x की वैल्यू हमें क्या गिवन होती थी, a की पावर 2 b की पावर 3 ऐसा गिवन होता था। तो डेल्टा x कैसे निकालते थे आपका, याद है आपको? डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a बाय upon A. प्लस डेल्टा b बाय b इंटू में क्या आ जाएगा 3, याद है? Yes, sir. और साथ में अगर c की पावर 4 भी हो जाए तो Yes. क्या लिख दोगे, 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा c बाय C। C. I see. और यहाँ वही तो यूज करना है, कांस्टेंट को भूल जाओ, 1/2 को ना लिखना। m की पावर कितनी है 1, v की पावर कितनी है 2, तो इसको 2. लिख नहीं सकते। काइनेटिक एनर्जी का एरर डेल्टा k बाय k इज इक्वल टू वही जैसे ऐसे लिखा है। ट्राई करो, अब हिंट मिल गया होगा थोड़ा बहुत, Yes, sir. हो गया? बाकी सब हिंट मिला है थोड़ा बहुत? Yes, sir. करो। ट्रू वैल्यू निकालनी तो कोई आसान मुश्किल बात नहीं है, सिंपल हाफ mv² निकाल दो, उसके बाद एरर वाला फॉर्मूला हमारा। वेरी गुड विश्व, चलिए आगे करिए। वेरी गुड जसप्रीत, वेरी गुड अक्षित, करते रहिए। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा एक। Yes, sir. थोड़ा बहुत सही लगा आज क्वेश्चन? क्या कह रहे हो? मैथ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? किसी से बात कर रहे हैं बच्चे से? मैच नहीं आ रहा है, मैच नहीं आ रहा है ऐसा सुना मुझे तो, या नेट नहीं आ रहा है? मैच है सर ऐसे कर रहा हूँ, मैक्सवेल है आज। इंडिया और कतर का फुटबॉल। अच्छा, सुनील छेत्री वाले। यस सर, कुवैत को हरा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बस पोल एंड कर रहे हैं 10-20 सेकंड में अंदर, फटाफट करिए, 20 सेकंड आपके पास। One, 2, 3, 4. 10 seconds left. चलिए टाइम इज ओवर। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन लगाया है सी, आइए चेक करते हैं। सही लगा रखा है, देखते हैं क्या लगाया। सी लगाया है? हाँ। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर तो ए आ रहा है। चलिए देखो, काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल आपको आता है हाफ mv² से। हाफ की जगह हाफ, m कितना है बच्चे 5 और v² मतलब 40 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। देखो पढ़ना नहीं आता मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसको डीप में भी करा था। वैसे तो ये मास है, ये उसका एरर, ये वेलोसिटी है, ये उसका एरर। हमें तो सिंपल मास लिखना है तो लिख दिया। वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये कितना हो जाएगा 200। 205 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चे 1000। ये तो आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो या तो ऑप्शन हो सकता है ये वाला, या हो सकता है ये वाला, ना तो बी होगा ना हाँ डी होगा। डी होगा। अब बात आती है एरर की। एरर का तरीका क्या है, कांस्टेंट को तो बात करते नहीं, m की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू डेल्टा m बाय m प्लस v का स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा 2 इंटू डेल्टा v बाय v।
वी। डेल्टा के आपको निकालना है एरर। काइनेटिक एनर्जी आपको पहले ही गिवन है कितनी, 1000। अच्छा, 1 की जगह 1। डेल्टा एम कितना गिवन है बच्चे, फटाफट बताओ। एरर इन मास कितना गिवन है, 0.5 0.5। और मास है कितना, 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा भी कितना गिवन है, एरर इन वेलोसिटी। 0.4 और वेलोसिटी कितनी है बच्चे, 20। 20 तो डेल्टा के बाय 1000 इज इक्वल टू 5/10 लिख दो इसको, या 5/50, सीधा ही 5/10 करूंगा तो, है ना, प्लस 2 इंटू 4/10 लिखूंगा तो सीधा लिख दू 4/10, 20 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 4/200। क्लियर है क्या सबको, देख लो Yes, अच्छे sir. से, यस सर सिंपल कैलकुलेट। फिर मैं भी कुछ गलती करूं तो बता देना मुझे। तो ये कितने पे आ जाएगा, 50 आ जाएगा ये भी, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर तो ध्यान से देखना, तो डेल्टा के बाई के 1000 इज इक्वल टू 5/50 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2/50। यही आ रहा है क्या, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना भाई। Yes. सिंपल, Yes, sir. 5/50 और 2/50। तो अब डेल्टा के बाय 1000 किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा ही 7/50। तो डेल्टा के इज इक्वल टू 7/50 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर है क्या। Yes, तो अब देखो, एक 0 से एक 0 कट गई, 5 2 जा 0 जा, और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 140, 140। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस उसका एरर कैसे लिखोगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है बच्चे, पीछे निकाली थी, कितने जूल, 1000 जूल। 1000 और प्लस उसका प्लस माइनस एरर कितना है उसका, 1। 140 तो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आ गया। क्लियर है। यस सर तो अभी किसी को डाउट है वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैंने इसके सॉल्यूशन भी अटैच कर दिए हैं। अब आप अपने लेवल पर अपने आप को एनालाइज करो। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ये तो आपसे होने 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 ही चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे ना हो। जिसका ये क्वेश्चन सब सारे हो गए, या 90% भी ये क्वेश्चन हो गए, 80% भी हो गए, वो मूव ऑन कर जाए नेक्स्ट लेवल पर। अगली बार जो सरप्राइज टेस्ट होगा वो इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन का होगा, जब भी होगा। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके आना है सबने। ये नहीं कि अभी कल ही ले लूंगा मैं, नहीं, अभी अच्छे से होगा लेकिन बताया नहीं जाएगा, लेकिन इससे हार्ड लेवल का होगा। ये पहला सरप्राइज टेस्ट था, सिर्फ इसी वजह से ये इजी और मीडियम क्वेश्चन से मिलकर बना। क्लियर है। Yes, sir. चलो, यस सर तो ये जो होमवर्क क्वेश्चंस, या इतना ही करना था हमने होमवर्क के लिए। जो आज के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना, फिर भी कोई डाउट आए तो पूछना। क्लियर है यस सर सबको। Yes. हाँ, Yes. तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज जा सकते हैं। टॉपिक Bye, sir. तो मैं बता दूंगा। क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुछ पूछ रहे हो क्या, चलो ठीक है बच्चे। और हाँ, कौन क्या बोल रहा था, विश्व, अच्छा कृति, क्या बोल रहे थे बच्चे आप, या अभी भी नहीं, बाद में बताओगे। चलो ठीक है बच्चे, मेरे को मैसेज कर देना, जिसको कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर देना। ठीक है, बाय बाय बच्चे, गुड नाइट। Bye, sir. Good night, sir. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको।